31/3/2024 इनकम टैक्स कंप्लायंस की लास्ट डेट कौन सा है? वो कंप्लायंस जिसकी हमें लास्ट डेट है 31/3/2024। और क्या करना है, क्यों करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम CA गोविंद गुप्ता। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बहुत सारे नोटिस इनकम टैक्स इशू कर रहा है। मैसेजेस क्या कहते हैं, काफ़ी सारे एसएससीज को आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये इनकम टैक्स के नोटिस और मैसेजेस? क्योंकि उसकी लास्ट डेट हमारी इनकम टैक्स की भरने की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 है 31/3/2024, जो कि ऑलरेडी क्या कहते हैं लेट है, टाइम निकल चुका है जिसका। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से 139(8)(a) सेक्शन हमें एनेबल करता है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिटर्न को फाइल कर सकें। अगर कोई मिस्टेक है वो भी उसको करेक्ट कर सकें इस रिटर्न के अंदर। तो क्या करना है, क्यों आ रहे हैं, इस वीडियो में मैंने इस डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इनकम टैक्स जिसने फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, और इनकम टैक्स जिसने फाइल कर दिया 2021 की। अब आप लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2021 की जब रिटर्न फाइल कर दिया तो हमें दोबारा से रिटर्न क्यों फाइल करनी है। ये भी एक डिस्कशन का पार्ट है, इसको मैं आगे कवर करूँगा कि क्यों करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने 2021 की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। इसमें पहला है कि क्या कहते हैं, इसको भी 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। जिन्होंने फाइल नहीं की है उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि इनकम टैक्स के पास रिकॉर्ड है कि आपने इस साल की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। तो इनकम टैक्स के जो डाटाबेस में उनके पास पैन नंबर आपके पास उनके पास अवेलेबल है, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया है। हाँ, अगर आप लाइबल हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो आप उसको फाइल कर सकते हैं विद ITR U, जो कि अपडेटेड रिटर्न है एक फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो हमें क्यों फाइल करनी है? क्योंकि इनकम टैक्स के पास रिकॉर्ड है कि हमने रिटर्न फाइल नहीं की है, और अगर हमें लगता है कि हमारी टैक्सेबिलिटी है उस साल के लिए, तो हम इस प्रोविज़न के अंदर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 दिन रह गए हैं, आज और कल। तो अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्सेबिलिटी है और आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए और आप रह गई है आपकी किसी वजह से रिटर्न, तो आप इस प्रोविजंस के अंदर अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेकंड, इसमें हम लेते हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है, उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं ई-वेरिफिकेशन के लिए। डेट मीन्स इनके पास इनकम टैक्स के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके हिसाब से आपकी लाइबिलिटी राइज हो रही है रिटर्न को फाइल करने की। जस्ट लाइक उनके पास इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है AIS के थ्रू, कि क्या कहते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कटा मिला हुआ है आपको बैंक से FDs पे, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी बेची है, या फिर कोई शेयर्स आपने खरीदे बेचे हैं उस साल के लिए 2021 के लिए, तो वो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास अवेलेबल है अपने आप में। तो जिन्होंने फाइल नहीं की है और जिनको मेल्स आ रही हैं ई-वेरिफिकेशन स्कीम के अंदर में, और उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई जा रही है कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है, तो आप अपनी रिटर्न को फाइल कीजिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो उनको भी फाइल करनी है। सेकंड कैटेगरी आती है इनकम टैक्स जिन्होंने फाइल कर दी है। अब उनको क्यों रिक्वायर्ड है ये करने के लिए? जस्ट बिकॉज आपने अपनी रिटर्न फाइल की है, लेकिन इनकम टैक्स के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी रिटर्न को कंप्लाई विद नहीं कर रही है। जस्ट फॉर से आपने 30 लाख रुपए की रिटर्न फाइल की है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उस साल में 4 करोड़ रुपए की। तो एक सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन है, वो इनकम टैक्स 136 में इंटीमेशंस भेज रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न्स करेक्ट है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कर दी है, तो जस्ट उस नोटिस का रिस्पांस आपने करना है और कुछ नहीं करना है। ये रिस्पांस भी बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में और अपने प्रोविजंस के हिसाब से होगा, तो अपनी प्रोफेशनल्स की क्या कहते हैं एक्सपर्टीज़ इसमें ज़रूर लीजिएगा। सेकेंड, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है इनकम टैक्स रिटर्न की, और अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ हाइड किया या कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे उस समय पे रह गई थी जिस समय आपने रिटर्न अपने फाइल की करवाई थी, तो उस इनकम को आप ऐड ऑन करवा के 31 मार्च से पहले ITR U को दोबारा से फाइल कर सकते हैं। तो ITR U में आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट इन प्रोविजंस के अंदर आती है।
तो अपनी ITR U को फाइल कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसके बाद आप फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे किसी भी प्रोविजंस के अंदर में, अनटिल अनलेस इनकम टैक्स आपको कभी डिमांड करे। तो इसलिए अपनी ITR U को फाइल कीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की टिल 31 मार्च 2024। अगर इसमें कोई भी क्या कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ हो चाहिए हो, आप कमेंट में क्या कहते हैं डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।